हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि हम लोग स्ट्रेट लाइन कर रहे हैं, उसमें जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए लाइन क्या होता है? एक्चुअली ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है। अभी मान लो अगर इसमें हमें क्या क्या स्लोप एक्स का इंटरसेप्ट और वाई का इंटरसेप्ट अगर हमें निकालना है, क्योंकि स्लोप के लिए आप अगर इसको कंपेयर करोगे वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो वैसे भी आप देख सकते हो। देखो ध्यान से देखना। जैसे सपोज दैट अगर मैं यहाँ पे बी वाई इज इक्वल टू क्या करता हूँ, माइनस ए एक्स और माइनस सी लिखता हूँ, तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ए बाई बी, एक्स और माइनस का सी बाई बी। तो यहाँ से अगर आप वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करते हो, तो जो स्लोप की वैल्यू आती है, स्लोप इज इक्वल टू आ जाएगा, स्लोप एम इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए बाई बी आ जाएगा। ओके। अभी जैसे अब x का इंटरसेप्ट अगर आपको निकालना है, तो x का इंटरसेप्ट का मतलब y की वैल्यू 0। तो y की वैल्यू अगर 0 डालते हो तो x इज इक्वल टू, अगर इसमें y 0 डालते हो तो ax प्लस सी इज इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगा माइनस ऑफ सी अपॉन ए, यानी x इंटरसेप्ट पे क्या होता है, y 0 होता है। तो x इंटरसेप्ट की वैल्यू कितना आया, x इंटरसेप्ट आ गया माइनस का सी अपॉन ए। इसी तरीके से अगर मैं y का इंटरसेप्ट निकालता हूँ, तो y के इंटरसेप्ट पे x की वैल्यू 0 डालूंगा, तो बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस ऑफ सी अपॉन बी। तो यहाँ से y इंटरसेप्ट की जो वैल्यू हो जाएगी वो आ जाएगा, y इंटरसेप्ट आ जाएगा माइनस का सी अपॉन बी। तो अगर आपको डायरेक्ट कोई ये दिया जाए इक्वेशन ऑफ द लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो आप वहाँ पे स्लोप एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ओके। तो आई होप you guys are understanding this concept. We are taking the examples. Find the slope and intercept made by the followings. Okay. So the question is find the slope and intercept made by the following. अभी a अपने पास a है, x प्लस वाई प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। तो स्लोप की वैल्यू डायरेक्ट स्लोप माइनस ए बाई बी, स्लोप m इज इक्वल टू माइनस ए की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 1, तो माइनस 1 आ गया। अभी अगर मैं x इंटरसेप्ट की बात करूं, x इंटरसेप्ट माइनस सी बाई ए होता है। तो x इंटरसेप्ट माइनस का c बाई ए, तो c की वैल्यू कितना है 10, यानी माइनस 10 अपॉन a कितना है 1, तो ये आ जाएगा माइनस का 10। y इंटरसेप्ट की वैल्यू, y इंटरसेप्ट क्या होता है, y इंटरसेप्ट होता है माइनस सी बाई बी, माइनस का सी बाई बी, तो माइनस ऑफ 10 और अपॉन में 1, तो इसका भी आंसर माइनस 10 हो जाएगा। इजी क्वेश्चन, कुछ नहीं करना। दूसरा अगर एक एग्जांपल और ले लेता हूँ बी, तो 2x प्लस वाई प्लस 30, 2x प्लस वाई प्लस 30 इज इक्वल टू 0। तो स्लोप क्या होता है, m की वैल्यू होता है माइनस ऑफ a बाई बी, तो माइनस ऑफ a की वैल्यू माइनस मतलब 2, तो माइनस 2 अपॉन 1, तो माइनस 2 आ गया। x इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या होता है, माइनस सी अपॉन ए, माइनस ऑफ सी अपॉन ए, तो माइनस में कितना आ जाएगा, माइनस में 30 और a की वैल्यू 2, तो यानी माइनस का 15। इसी तरीके से y के लिए क्या आ जाएगा, y इंटरसेप्ट माइनस ऑफ c बाई b, तो माइनस सी कितना है माइनस 30 और b कितना है 1, तो माइनस का 30। ओके। तो आई होप यू गाइस आर अंडरस्टैंडिंग। ओके। सो नाउ वी आर टेकिंग द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अच्छा, अगर आपने को एंगल्स निकालना है, हाँ, ये क्वेश्चन एंगल्स के लिए लेता हूँ। फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द acute angle
बिटवीन द लाइन्स। ये लाइन्स क्या दे रखा है देखो, एक तो लाइन्स है आपका y माइनस रूट थ्री एक्स प्लस वन, वाई माइनस रूट थ्री एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, और दूसरा लाइन है रूट थ्री वाई माइनस एक्स प्लस सेवन इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से सबसे पहले तो हम लोग स्लोप निकालेंगे। स्लोप सबसे पहले, अब ये इसका सॉल्यूशन कैसे, क्योंकि फॉर्मूला हमें पता है tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो माइनस रूट थ्री एक्स प्लस वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो इसका m1 स्लोप कितना आएगा, माइनस a बाई बी, तो माइनस रूट थ्री अपॉन में वन, यानी प्लस का रूट थ्री आ गया। दूसरा माइनस एक्स प्लस रूट थ्री वाई प्लस सेवन इज इक्वल टू जीरो। तो इसका m2 कितना आएगा, m2 आएगा माइनस a बाई बी, यानी रूट थ्री, यानी वन अपॉन रूट थ्री। तो फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू होता है मॉड में m1 माइनस m2 अपॉन वन प्लस m1 m2, ये होता है। तो हमें एक्यूट एंगल चाहिए, तो रूट थ्री माइनस वन अपॉन रूट थ्री अपॉन में वन प्लस रूट थ्री इंटू रूट थ्री, तो ये कैंसिल होके आ जाएगा टू। तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो tan थीटा इज इक्वल टू थ्री माइनस वन अपॉन रूट थ्री, और अपॉन में ये वन प्लस वन टू हो जाएगा, तो ये डिवाइड बाई टू। तो इसको थोड़ा सॉल्व, ये मॉड में इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो टू बाई रूट थ्री, और ये टू बाई वन, ओ सॉरी वन बाई टू, तो वन बाई टू, टू से टू उड़ जाएगा, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आएगा, एक माइनस वन बाई रूट थ्री आ जाएगा, क्योंकि मॉड में है एक प्लस का वन बाई रूट थ्री। तो हमें एक्यूट चाहिए, इसलिए थीटा वन बाई रूट थ्री प्लस वाला लेंगे, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। तो ये आ गया 30 डिग्री आंसर। ओके, तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। सो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है बस, अच्छा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन का मतलब कुछ नहीं है, जैसे हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करते थे वैसे ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस हम सॉल्व कर लेंगे बस। वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन, सेक्शन ऑफ लाइंस। तो जस्ट लाइक टू साइमल्टेनियस इक्वेशन, जस्ट लाइक simultaneous equation, two simultaneous equation। ओके, जैसे हमारे पास कोई इक्वेशन आएगा, तो अभी फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन। क्वेश्चन ऐसा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट एंड द कोऑर्डिनेट coordinates of the point of intersection of the line x plus 2y is equal to 3, and 2x minus y is equal to 1, 2x minus y is equal to 1। तो now इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्यूशन इसका। तो एक को हम 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देते सेकंड वाले में, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, एंड ये 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, तो ये कैंसिल, 5x इज इक्वल टू 5, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गया 1 और x आ गया 1, तो y की वैल्यू 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 3, तो 2y इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू आल्सो 1। तो कोऑर्डिनेट आ जाएगा 1,1, दैट्स इट, 1,1 इज द कोऑर्डिनेट। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। द नेक्स्ट वन,
द डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम अ लाइन, द डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम अ लाइन। तो जैसे मान लो नेक्स्ट ये है कॉन्सेप्ट, distance of the origin from a line, जैसे एक मान लो लाइन है ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0 और इसका ओरिजिन से डिस्टेंस 0,0 से डिस्टेंस निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होता है, जैसे सपोज दैट, तो फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला ही लिख लो। जैसे मान लो ये है ये, और इस लाइन का यहाँ से डिस्टेंस यानी ये p निकालना है मान लो, तो p की जो वैल्यू होती है वो सीधा सा c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। अच्छा, ये चीज अगर कोई पॉइंट से निकालना होगा ओरिजिन के बजाय x1 y1 से, तो उसको लिख लो। तो सपोज दैट नेक्स्ट है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट x1 y1 फ्रॉम अ लाइन, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, डिस्टेंस of the point from a line, अगर ये है लाइन और पॉइंट की वैल्यू है x1 y1 और बाकी सब कुछ सेम है, तो जो डिस्टेंस होता है p, तो इसका लिख देता हूँ, तो जो डिस्टेंस होता है p, इसकी जो वैल्यू होती है ax1 प्लस का by1 प्लस का c अपॉन इस पर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके, ये होता है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको देखना। और एक फॉर्मूला आपका बनता है यहाँ पे, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ। The distance between two parallel lines. Between parallel line. तो इसका जो फॉर्मूला होता है, दो लाइन है ax1, ax प्लस by, ये तो सेम रहेगा, ax प्लस by प्लस c1 और ax प्लस by प्लस c2, ये दोनों पैरेलल हो गया, इज इक्वल टू 0। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो p, डिस्टेंस अगर p है तो c1 माइनस c2 अपॉन में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये होता है मॉड में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये ठीक है, ये सब फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आने वाले क्वेश्चन में हम लोग इसको अप्लाई करेंगे। अभी नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करेंगे फैमिली ऑफ लाइंस, जिसमें हम लोग देखेंगे इंटरसेक्टिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ u प्लस kv। तो आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ तक इस वीडियो में रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में और कवर करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, थैंक यू।